अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफ लेजर स्टडी में। दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि मारिस सेशन कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। साल 1974 तक कश्मीर में नए सेशन मार्च में ही स्टार्ट हुआ करते थे। इसके कुछ फेलियर्स की वजह से गवर्नमेंट ने अपनी डिसीजन को चेंज किया है। उन्होंने नए सेशन नवंबर दिसंबर में स्टार्ट कर दिए। 2022 में फिर से गवर्नमेंट ने मारिस सेशन का ऐलान किया है। क्या ये मारिस सेशन कश्मीर में सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि आप कश्मीर में और जम्मू की विंटर जोन स्कूलों में सालाना इम्तिहानात मार्च 2023 में लिए जाएंगे। बताया जाता है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि कश्मीर का एकेडमिक कैलेंडर को नेशनल एकेडमिक कैलेंडर के साथ मिलाया जा सके और पूरे देश में एक यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जा सके। बहुत सारे एजुकेशन एस्पेक्ट्स को देखते हुए यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का होना जरूरी है। मगर दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि इस कॉइन का और एक साइड है जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। एक हुक्मनामे के मुताबिक गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि मैदानी इलाकों में मिड मार्च और बालाई इलाकों में मिड अप्रैल में इम्तिहानात लिए जाएंगे। नए निज़ाम में कुछ अमली मुश्किलातों के आसार साफ दिखाई देते हैं जो कहीं ना कहीं पे इस नए सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जहन में ये सवाल उठता है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक यूनिफॉर्म डेट शीट फ्रेम करेगा जम्मू डिवीजन के लिए भी और कश्मीर डिवीजन के लिए भी। क्योंकि जब यूनिफॉर्मिटी की बात आ जाती है तो सारी चीजें यूनिफॉर्म ही होंगी और डेट शीट भी तो यूनिफॉर्म ही होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले ही बताया है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों डिवीजन की वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा मुख्तलिफ रहती है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने कई बार देखा है कि कश्मीर डिवीजन में ठंड बर्फबारी मार्च और अप्रैल के महीने में कभी कभार होती है, जिसकी वजह से तमाम बोर्ड इम्तिहानात पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ से अगर देखें तो जम्मू डिवीजन में ऐसी कोई रुकावट नहीं आती है। कॉमन डेट शीट फ्रेम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप लोगों को कश्मीर में कब एग्जाम पोस्टपोन करने पड़ेंगे, चाहे मौसमी हालात की वजह से या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। एक डेट शीट होने का मतलब ये होता है कि अगर आप कश्मीर में एग्जाम पोस्टपोन करते हो तो वो जम्मू डिवीजन में भी आप लोगों को एग्जाम पोस्टपोन करने पड़ेंगे। अब अगर जम्मू डिवीजन के स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जाते हैं तो फिर क्या होगा, सारे पेपर्स या बाकी स्टेशनरी जो आप लोगों ने कश्मीर के इम्तिहानी मराकिज में सप्लाई करे होंगे पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। अब इस कम समय में पेपर निकालना, उनको प्रिंट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचा देना इन एग्जामिनेशन सेंटर्स में, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सरदर्द बन सकता है और स्टूडेंट्स के लिए भी सरदर्द बन सकता है। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसके चलते ये है, अब तक पेपर्स की मार्किंग विंटर में करी जाती थी। जिन टीचर्स को मार्किंग करने का काम दिया जाता था वो आराम से विंटर वेकेशन में पेपर्स की मार्किंग किया करते थे। सिर्फ मार्किंग के लिए कश्मीर में कम से कम 500 टीचर्स को लिया जाता है। इसके अलावा रिवॉल्यूशन है, रीचेकिंग है, इनके लिए अलग से टीचर्स लिए जाते हैं। अब क्या होगा, अब टीचर्स को मई जून में पेपर्स की मार्किंग करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्कूलों में टीचर्स की कमी हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ जाएगा। तीसरी बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मारिस सेशन की वजह से वर्किंग डेज काफी ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे क्योंकि हमने देखा है साल 1974 से पहले कश्मीर डिवीजन और जम्मू विंटर जोन के स्कूलों में नया सेशन मार्च में स्टार्ट किया जाता था। तालीम व तदरुस का काम 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक चलता था। उसके बाद 75 डेज की विंटर वेकेशन हो जाती थी। फिर सालाना इम्तिहानात मार्च में लिए जाते थे। उन दोनों में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो बच्चों को 100 से 120 दिन पढ़ने को मिलते थे। अब फिर से यही सब होने के चांसेस है। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, नए सिस्टम के मुताबिक स्कूल दिसंबर में बंद हो जाएंगे। उसके बाद 75 डेज की विंटर वेकेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद मिड मार्च में मैदानी इलाकों में इम्तिहानात लिए जाएंगे। उसके बाद मिड अप्रैल में बालाई इलाकों में इम्तिहानात लिए जाएंगे। उसके बाद जून में रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। जून जुलाई में एडमिशन प्रोसेस हो जाएगी। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स रह जाते हैं जिनमें बच्चों को U1, U2, T1, U3 के इम्तिहानात भी देने हैं। इसके बीच में बहुत सारे ऑप्शनल हॉलीडेज भी होते हैं। इसके बाद आप लोगों को पता है कि गर्मी के बढ़ने की वजह से फिर गर्मियों की छुट्टी भी हो जाती है
और बच्चों के लिए कुछ ही दिन रह जाते हैं पढ़ने के लिए। इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर हालात सही रहे तो दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि बच्चों को कितने दिन पढ़ने के लिए मिलेंगे। जो सिलेबस 200 या 300 दिनों में कंप्लीट नहीं हुआ करता था, अब वो सिलेबस कैसे 100 या 120 या 130 दिनों में कंप्लीट हो सकता है। और एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस साल जो हमारे सेशन का अनाउंस हुआ है, ये तकरीबन सेशन के एंड में हो गया है। अब पेरेंट्स भी इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। कुल टीचर्स के लिए भी ये डिसीजन किसी डिजास्टर से कम इस सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।